जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज फ्राइडे है, चलिए चैनल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी इसमें क्या दिखा रहा है? हाँ चलिए देखते हैं। 7:46 हुई है, 7:46 AM, फ्राइडे 21 मार्च, फ्राइडे। गिफ्ट निफ्टी कुछ 2 या 3 पॉइंट प्लस में है या माइनस में, देखने पड़ेगा। अभी दिखा रहा था, कहाँ गया? हाँ ये रहा गिफ्ट निफ्टी, 2 पॉइंट प्लस में है, 203 पे, 203 पे है, 2 पॉइंट प्लस में। चलिए लेट्स टॉक नाउ। तो देखिए ऑलरेडी हमने 23,200 का लेवल भी कल अचीव कर लिया, 216 का हाई बना दिया कल, और कल की क्लोजिंग भी बहुत ऊपरी स्तर पे आई है, 23,190 पे, जबकि कल का दिन का लो था 22,973, 22,973 का लो बनाने के बावजूद कल 23,216 चला गया। 22,973 का लो बनाने के बावजूद तो कल एक अच्छी तेज़ी वापस से हुई। कल हमने निफ्टी में एक बहुत अच्छी तेज़ी वापस से देखी। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे चमत्कार तो नहीं बोलूँगा, ये सब मैंने स्टडी से बताया। अब निफ्टी, अब देखिए, अब ऐसा, अब कुछ कोई बोलेगा सर आज क्या ट्रेड लूँ, तो अब कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवर वाला ट्रेड नहीं है। जिस दिन ब्रेकआउट आया था 676 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, इनफैक्ट क्लोजिंग तो 834 पे आई थी, लेकिन मैंने बोला था 676 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम 23,200 का, तो वहाँ अगले दिन आप लोग को वीडियो में बोला भी था, खुल के बोला था 22,900 के कॉल ले लो। वो 160 में मैंने मेरे ग्रुप में दिलाया, मेरी राइटिंग ग्रुप में 142 में दिलाया, 142 में ऑप्शन राइटिंग ग्रुप में, और प्लस जो ये लोग है क्या बोलते हैं, आप लोगों को भी बोला, तो उस दिन भी 155-60 चल रहा था, वो 350, 400 तक चला गया। तो समझ लो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। जहाँ मैं कन्विक्शन मेरे को श्योर होता है वहाँ मैं खुल के बोल देता हूँ कि अब ये आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, आपके किसी भी लॉस प्रॉफिट का कोई भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप फिर भी किसी अच्छे सलाहकार से पूछ कर ही ट्रेड ले, ठीक है? क्योंकि आप कल को बोल दो सर मैंने आपका देख के ले लिया था, मेरे को नुकसान हो, भाड़ में जाओ आप। और ये वीडियो नहीं भी देखना तो मत देखो, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि यहाँ वो सब चैनल नहीं है कि 6 लाख सब्सक्राइबर पैदा करना, वो सब मोटिव नहीं है। यहाँ एक ही बात बोलता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी आदमी ऐसा करके नहीं दिखा सकता। मैं इंडिया की बात करता ही नहीं हूँ, जो मैं करके दिखाता हूँ। जो नॉलेज मुझे है इस मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो आज की डेट में पूरे यूनिवर्स में 500 लोगों को भी नहीं है, ठीक है? तो अभी भी मैं बोलता हूँ इस जगह देखिए, इस जगह भी तेजी है, बट अब रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवर में नहीं, क्योंकि स्टॉकिस्टिक 97.30 पे है। तो अब यहाँ से 200 से 300 पॉइंट या हार्डली 350 पॉइंट की मैक्सिमम तेजी है, लेकिन एक गिरावट वहाँ से हो सकती है। क्योंकि हम नीचे से अगर देखें तो 21,964 का लो बना था अभी कुछ दिन पहले, 21,964 का लो बना था, ठीक है? 21,964 का, वहाँ से हम भागते 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 23,216 आ गए। लगभग हम 1250 पॉइंट की तेजी कर चुके अभी रिसेंट लो से। हो सकता है 250 पॉइंट की और तेजी आ जाए, लेकिन अब मार्केट में कॉल लेके भी कमाना इतना इजी नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन पुट लेके तो बिल्कुल इजी नहीं होगा, ठीक है? पुट लेना कब है
वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के। ऐसे मत सोचिए कि मंदी आने वाली है। अगर मैं पुट लेने के लिए भी बोलूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मंदी आने वाली, वो एक जो तेजी हुई उसका एक रिट्रेसमेंट आएगा। सपोज कोई चीज़ 100 रुपया बढ़ती है तो 30% नीचे आती है, फिर वहाँ समय बिता के फिर ऊपर जाती है, ऐसा होता है। आइडियल करेक्शन होता है 38.2% ऑफ द रिसेंट रैली, लेकिन कई बार 23.6% से भी घूम जाता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कितना कितना बढ़ा है निफ्टी? 1250 पॉइंट। अगर यहाँ से 200 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो 1400 पॉइंट। तो आइडियली वहाँ से 38.2% का करेक्शन आना चाहिए, जितना 21,964 से वहाँ तक बढ़ा। और सेकेंड आइडियल पॉइंट होता है 50% का, थर्ड आइडियल पॉइंट होता है 61.8%। तो ये सब अभी बात करने का कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पे तेज़ी ही रहेगी आज भी, लेकिन आज थोड़ा सा डिप मिले तो तेज़ी करनी चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे नया ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कोई करो। ठीक है, यहाँ देखिए, आप ट्रेडिंग में पैसा तभी कमा सकते हो कि आप हर दिन ट्रेड नहीं लो। अब नहीं बन रहा, ज़बरदस्ती आज घोचा करोगे कि मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, और वहाँ सारा 50 रुपये का नुकसान, फिर हाथ जोड़ते बैठोगे, भगवान मेरा खाली कॉस्ट हिला दे, भगवान मेरा कॉस्ट हिला दे। तो जब बनता है मैं खुल के बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से तेज़ी है, 200-250 पॉइंट की और तेज़ी होगी। मतलब मैं अगर किसी को पुट लेने बोल रहा हूँ तो आपको पुट कब लेने चाहिए? पुट कन्विक्शन से कब लेने चाहिए? 23,400 से लेके 23,450 स्क्रीन में दिख जाए। 23,400 से लेके 23,450 के बीच का फिगर निफ्टी स्पॉट का, मैं ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिख जाए, तब आप फ्यूचर को एक रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो और एक पुट ऑप्शन ले सकते हो 23,200 की। लेकिन वो कब? जब 23,400 से 450 के बीच में स्क्रीन पे आ जाए स्पॉट। अभी तो हम 200 के आसपास है, 23,190 की क्लोजिंग है। हो सकता है यहीं से भी फिसल जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से भी गिर सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा है, और ज़बरदस्ती कोई ट्रेड करोगे तो पैसा खोओगे। 23,200 आपको बोला हुआ था, दिखा दिया, कमा लेते यार। 22,834 पे तो बंद हुआ था परसों। हाँ, परसों 22,834 पे तो बंद हुआ था, परसों के पहले। तो 22,834 वाला चीज़ को भी आपको 23,200 तो मिल रहा था। नहीं, बट जिसकी ये आदत है कि भैया मैंने पुट लिया तो अब मैं पुट को ही एवरेज करूंगा, या मैंने कॉल लिया तो मैं कॉल को ही एवरेज करूंगा, मैं अब चेंज नहीं होऊंगा, तो वो ज़िंदगी में सिर्फ ट्रेडिंग में पैसा लूज़ करेगा। करंटली मेरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन है तेज़ी करंटली, क्योंकि हम एक बार 400 450 तक जाएंगे। 400 वैसे भी हम जाना चाहिए, क्योंकि 23,393 के आसपास 100 EMA की वैल्यू है निफ्टी की, 100 EMA की। कल हम 50 EMA के भी ऊपर क्लोज हो गए। 50 EMA लगभग 23,000 के आसपास है, उससे काफ़ी ऊपर हम क्लोज हुए। तो आज की डेट में हमारी जो कल की क्लोजिंग है, येस्टरडे की क्लोजिंग है, वो 10 EMA के भी ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, 50 EMA के ऊपर है। लेकिन अभी भी 100 EMA जो है वो 23,390 के आसपास है, और 200 EMA जो है वो 23,470 के आसपास है। बट 200 SMA जो है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, वो 24,000 के आसपास है। तो 24,000 की भी रैली बनेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि तुरंत बन जाएगी। देखिए, ऑप्शन में पैसा आप तभी कमा सकते हो जब ट्रेंडिंग मूव मिले, जब साइडवेज मूव मिले, साइडवेज यानी कि ऊपर नीचे साइडवेज, तब आपका पैसा लूज होता है, उस समय राइटर पैसा कमाता है। ट्रेंडिंग मूव में अभी जैसे मुझे पता था कि 23,200 आना ही है, तो ये ट्रेंडिंग के साथ ऊपर चला गया, है ना। जैसे उस समय 21,964 वाले दिन बोला था 22,600, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो उस समय ट्रेंडिंग आया 22,600 तक।
तो ये चीज़ें आप सीख जाओगे ऑप्शन को खेलना, तो ऑप्शन खेल के भी पैसा कमा सकते हो, बाई करके भी। राइटर के दिन कब बढ़िया हो जाते हैं, जब 100 ऊपर जाता है, 100 नीचे जाता है, फिर 100 ऊपर आता है, 70 ऊपर आता है, 70 नीचे जाता है। तो वो राइटर को उस टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाता है, जो टाइम बीत गया उस अप डाउन में। तो अल्टीमेटली मैंने आपको छोटे छोटे ज्ञान देते भी रहूँगा, जो आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे, ये खुल के बोलता हूँ। ये जितने वो थीटा वेगा वो सब जो करते हैं ना, ये सब ऑप्शन के, सबका बाप मैं हूँ। आपको हर वक्त क्यों ट्रेड लेना है? गामा थीटा वेगा ये कर लो वो कर लो, घंटा बाबा जी का। वो एक इलियट वेव वाला घूमते रहता है, हमारा इलियट वेव से एग्जैक्ट फिगर। अरे बाबा जी का घंटा, साले तो तू अंबानी को खरीद लेता, अंबानी को तू नौकरी पर रख लेता। जब आप जो बेसिक चीज़ है उसको अगर ठीक से अप्लाई करो तो यू विल फाइंड द करेक्ट थिंग्स ऑलवेज। 100 में से 90 बार, 100 से 100 बार तो आपका बाप भी नहीं, किसी का बाप भी नहीं कर सकता, मेरा आपका किसी का भी नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक्स को इम्प्लाई करोगे, और देखिए जब भी आप निफ्टी को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आपको ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स को टेकन इनटू कंसिडरेशन करना पड़ता है, यानी कि माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रोस क्या होते हैं? जो हमारी इंडिया से रिलेटेड या हमारी कंपनियों से रिलेटेड खबर होती है, हमारे देश की पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर, जो देश से रिलेटेड खबर होती है वो माइक्रोस में काउंट होती है। और मैक्रोस जो विदेश से रिलेटेड खबर होती है, जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस विदेश से रिलेटेड है तो वो मैक्रोस में आता है। तो अगर आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों का नॉलेज अच्छा हो, दोनों को पढ़ना आता हो, डाटास पढ़ना आता हो, तब जाके आप निफ्टी की सही चाल पकड़ सकते हो। आप देखो एफआईज ने कल कैश मार्केट में बाई किया है, इट्स ए गुड मैक्रो फॉर अस, क्योंकि फॉरेन फंड फिर से हमारे यहाँ कल घुसा है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कल 3000 करोड़ का आंकड़ा है, परसों भी आया था कुछ 600 करोड़ का, लेकिन ये इट्स अ वेरी गुड आंकड़ा। एंड उनके जो नेट शॉर्ट 1,80,000 करोड़, 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे 6-7 दिन पहले, अब वो घट के 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, सॉरी निफ्टी नहीं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मिला के। तो ये कुछ खबरें अच्छी है कि एफआईज आर सडनली टर्निंग इनटू, they are covering their shorts. So you have to take into consideration all the factors before coming to a conclusion that Nifty will go up or down. टेक्निकल तो आपको आना ही पड़ेगा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको रूपी, इंडियन रूपी, रूपी अगेंस्ट यूएसडी, इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको पीसीआर पर ध्यान रखना पड़ता है निफ्टी फ्यूचर्स का। आपको डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना पड़ता है, आपको क्रूड ऑयल की प्राइस पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कई चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स इट। अब सुनिए, एक साल का जो है अभी जो चार्जेस है 1 साल की, वो आज कल और संडे तक 5,000 रुपये रहेगी, मंडे से 11,000 रुपये रहेगी, लाइफ टाइम की ऑलरेडी 51,000 है, 1 अप्रैल से 1,00,000 हो जाएगी। 4 लाइफ टाइम वाली जो थी 1 अप्रैल से 1,00,000 हो जाएगी। और ये भी अभी जो 1 ईयर का ग्रुप दे रहा हूँ, इस होली से अगली होली, जिसमें ये चारों के कॉल सारे आएंगे, ये आपको आज कल और संडे 5,000 रुपये रहेगा, मंडे से 11,000 और 1 अप्रैल से इसका भी 24,000। अब भूल जाइए, मैंने 6-7 महीने से आप लोगों को, मतलब मूंगफली खरीदते हैं ना, उससे भी सस्ती रेट्स में दिया है सब कुछ।
मैंने 10-10 हज़ार में आपको 4-4 लाइफ टाइम ऑफर किया, लेकिन आप लोग को क्या, आप लोग वहाँ 5-5 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया महीना दे के मरवा लोगे, अपनी मरवा लोगे। समझ में आ गया ना? तो मेरे को बहुत रियल में बहुत दुख होता है कि लोग एक रियल टैलेंट को छोड़ के ऐसे टैलेंट्स के पास जाते हैं जहाँ साला न टांग न पूछ। ठीक है, तो अब अभी भी मेरी रेट बहुत सस्ती है, अभी भी जो मैं करने वाला हूँ वो भी बहुत सस्ती है। मैं 5 साल पहले 6 साल पहले 1.5 लाख रुपए लेता था एक लाइफ टाइम का। ठीक है, आपको पता है मैं कितने साल से मार्केट में हूँ? 38 ईयर्स से, 38 साल से। 51 मेरी एज है, अक्टूबर में 52 हो जाएगी। दिखता हूँ साला 40 का ही। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको भी ज्वाइन करना है 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल किया, वीडियो कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया, कोई भी तरीके का कॉल किया, आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे और मुझसे संपर्क नहीं कर पाओगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।